राजस्थान, जिसमें राज का अर्थ है राजा और स्थान का अर्थ है भूमि। राजस्थान को राजाओं की भूमि या रजवाड़ों की धरती कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा क्षेत्र है जो ऐतिहासिक रूप से कई राजाओं और रियासतों से जुड़ा हुआ है। राजस्थान अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। पधारो मारे देश, जिसका मतलब है मेरे देश में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा लोकप्रिय लोकगीत है जो राजस्थान की मेहमान नवाजी को दिखाता है। राजस्थान की संस्कृति और कला बहुत ही विविध है और ये राज्य के इतिहास, भूगोल और लोगों के जीवन को दर्शाती हैं। राजस्थान की संस्कृति, परंपराएं, त्योहार, भोजन, रीति रिवाज, ये सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। पर्यटक यहाँ के कल्चर को देखने और समझने के लिए आते रहते हैं। अतिथि देवो भव, जिसका अर्थ है अपने मेहमानों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप अपने भगवान के साथ करते हैं। ये सिद्धांत राजस्थानी संस्कृति का एक हिस्सा है। वे अपने मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और दोबारा आने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए जानते हैं राजस्थान के बारे में इस डॉक्यूमेंट्री में। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.41% है। इसकी राजधानी जयपुर है, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ये उत्तर में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में गुजरात और पश्चिम में पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इस सीमा को रेड क्लिफ सीमा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की आकृति पतंगाकार दिखाई देती है। राजस्थान की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क है। राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है: थार का रेगिस्तान, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी भाग। इसमें थार का रेगिस्तान और अरावली पर्वतमाला राजस्थान के लगभग 3/4 भाग को कवर करता है। थार का रेगिस्तान, ये रेगिस्तान राज्य के पश्चिम भाग में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अरावली पर्वतमाला राज्य के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली हुई है और एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला माना जाता है। राजस्थान में बहुत सी नदियां हैं, जैसे चंबल, माही, बनास, लूनी और घग्गर, जो मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला से निकलती है। इस राज्य में 2 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, जैसे काली और रेतीली मिट्टी। इस राज्य में बहुत सी झीलें भी पाई जाती हैं, जैसे पिछोला झील, फतेह सागर झील, जयसमंद झील, आना सागर झील, पुष्कर झील और सांबर झील। वर्तमान में राजस्थान में कुल 41 जिले हैं, लेकिन 2023 से पहले राजस्थान में 33 जिले हुआ करते थे। उसके बाद में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने 17 नए जिलों की घोषणा की थी। उसमें 33 जिलों का राजस्थान 7 अगस्त 2023 को 50 जिलों वाला प्रदेश बन गया था। भजनलाल सरकार ने शनिवार 28 दिसंबर को 9 जिले खत्म कर दिए गए और 41 जिले ही रखे, जिसमें इन 41 जिलों को 7 संभागों में बांटा गया है: अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। प्रत्येक संभाग में 4 से 8 जिले होते हैं। राजस्थान का राजकीय पुष्प रोइडा का फूल, राज्य पक्षी घोड़ावड़, राज्य के पशु ऊंट या चिंकारा, राज्य के खेल बास्केटबॉल और राज्य के वृक्ष खेजड़ी को माना जाता है। राजस्थान में घूमने लायक बहुत सारे दर्शनीय स्थल है, जिसे आपको बार बार देखने की इच्छा होगी, जिसमें जयपुर सबसे पहले स्थान पर आता है, जिसे गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, जो राज्य की राजधानी भी है, जिसमें हवा महल, आमेर किला, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, बिरला मंदिर, जल महल आदि शामिल हैं। राजस्थान में एक बहुत ही सुंदर शहर है, जो अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। वो उदयपुर शहर है, जिसमें बहुत से दर्शनीय स्थल है, जैसे कि सिटी पैलेस, सहेलियों की बाड़ी, नाथद्वारा मंदिर, जग मंदिर, फतेह सागर झील, दूध सागर झील, पिछोला झील आदि शामिल है। जोधपुर, जिसे नीला शहर या सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मेहरानगढ़ किला, उम्मीद भवन पैलेस, मंडोर उद्यान, महावीर मंदिर, जसवंत तड़ा, घंटाघर, चामुंडा माता मंदिर, रावजुदा डेजर्ट और रॉक पार्क शामिल हैं। जैसलमेर, जिसे सोने की नगरी भी कहा जाता है, जिसमें जैसलमेर किला, पटुओं की हवेली, नाथला देवी मंदिर, तनोट मंदिर, डेजर्ट सफारी आदि शामिल है। माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला के पथरीले पठार
वो एक सुंदर हिल स्टेशन है। ये राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है जो पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। माउंट आबू में आबू रोड, देलवाड़ा जैन मंदिर, नक्की लेक, गुरु शिखर, तेजला माता मंदिर, सनसेट पॉइंट आदि शामिल है। बीकानेर, ये शहर अपनी वास्तुकला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें जूनागढ़ किला, करणी माता मंदिर, जिसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, और लालगढ़ पैलेस, लक्ष्मीनाथ मंदिर आदि शामिल। पुष्कर, ये शहर अपनी धार्मिक महत्व और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है, जिसे तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ का पशु मेला बहुत प्रसिद्ध है। ये एक वार्षिक पशुधन मेला है जो कार्तिक पूर्णिमा के दौरान आयोजित किया जाता है और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। राजस्थान में घूमने लायक अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ किला, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवला राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है जो मुख्य रूप से बाघों के लिए प्रसिद्ध है। केवला राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध आर्द्र भूमि और पक्षी अभ्यारण्य है। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राजस्थान का इतिहास लगभग 5000 वर्षों पुराना रहा है। आज़ादी से पहले इस राज्य को राजपूताना कहा जाता था। राजस्थान का इतिहास प्राचीन है जो पूर्व पाषाण काल से शुरू होता है और कई सभ्यताओं, राजवंशों और शासकों के शासनकाल से गुजरता है। प्राचीन काल में ये सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और मत्स्य साम्राज्य का हिस्सा था। बाद में यहाँ चौहान, प्रतिहार और राठौर जैसे विभिन्न राजवंशों ने शासन किया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान को 7 चरणों में एकीकृत कर एक राज्य के रूप में बनाया गया, जो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। राजस्थान के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मुगल प्रभाव और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी नगरीय सभ्यताओं में से एक है। ये सभ्यता सिंधु नदी और घग्गर हकरा नदी के किनारे विकसित हुई। यहाँ पक्की ईंटों से बने घर, उन्नत जल प्रणाली और सड़कें पाई गई। सिंधु घाटी के लोग खेती, पशुपालन, व्यापार करते हैं। यहाँ की टेराकोटा की मूर्तियाँ और मुहर पाई गई। मध्यकालीन इतिहास, जिसमें राजपूत राजवंशों का शासन रहा, जिसमें चौहान, प्रतिहार, राठौड़ और मेवाड़ के गहलोत वंश जैसे राजपूत राजवंशों ने शासन किया। बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा प्रताप, उदय सिंह, राव जोधा, राव बीका, इन शासकों ने राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुगल प्रभाव, जिसमें मुगल साम्राज्य के साथ राजस्थान में मुगल संस्कृति और वास्तुकला का प्रभाव पड़ा। आधुनिक इतिहास, राजस्थान के अधिकांश भाग पर ब्रिटिश शासन था। राजस्थान का नाम कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में इस क्षेत्र को राजस्थान कहा। हालांकि इससे पहले जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में इस क्षेत्र को राजपूताना नाम दिया गया था, जो बाद में राजस्थान के रूप में विकसित हुआ। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वे घोड़े पर सवार होकर राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य का गठन किया गया। राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण थे, जो 18 मार्च 1948 को शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुए। इस प्रक्रिया में कुल 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन का समय लगा। 19 रियासतें और 3 ठिकानों नीमराना, कुशलगढ़ और लावा को शामिल करके राजस्थान का एकीकरण किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अजमेर मेरवाड़ा ब्रिटिश भारत का एक भाग था, जिसे बाद में राजस्थान में शामिल किया गया। 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया और राजस्थान का नामकरण हुआ। राजस्थान के नामकरण की शुरुआत 18 अप्रैल 1948 को भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों के विलय से हुई। 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों के विलय से बृहत्तर राजस्थान संघ बना। इसे ही राजस्थान स्थापना दिवस कहा जाता है और हर वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आप राजस्थान घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ खरीदारी के लिए, वहाँ के भोजन का स्वाद लेने के लिए,
वहाँ की रीति रिवाज को समझने, कला और शिल्पकारी को समझने के लिए कुछ घंटे या एक दिन का समय ज़रूर निकालें। राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध भोजन हैं, जैसे दाल बाटी चूरमा जो यहाँ के सबसे पारंपरिक व्यंजन है। साथ ही गट्टे की सब्जी, कैर सांगरी और मिर्ची वड़ा, प्याज की कचौरी, मावे की कचौरी, मीठे में घेवर और बाजरे की राब और बीकानेरी भुजिया बहुत ही प्रसिद्ध हैं। राजस्थान की कला और शिल्प अपनी समृद्ध परंपरा, अनोखी कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें नीली मिट्टी के बर्तन, कालीन, मीनाकारी, संगमरमर की कलाकृतियाँ और चमड़े के उत्पाद शामिल हैं, जिसमें मोजरी, बैग्स और बेल्ट बनाए जाते हैं। राजस्थान विभिन्न प्रकार की प्रिंट और वस्त्रों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें सांगानेरी प्रिंट, बांधनी प्रिंट, लहरिया, कोटा डोरिया, बाड़मेरी प्रिंट आदि शामिल हैं। राजस्थान में कई प्रकार के उत्सव और त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे गणगौर, तीज, पुष्कर मेला, मेवाड़ महोत्सव, जयपुर साहित्य महोत्सव, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक उत्सव। इसके अलावा यहाँ कई मेले भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे बेणेश्वर धाम मेला, शीतला माता मेला, रामदेवरा मेला, खाटू श्याम जी मेला आदि। राजस्थान की कला और संस्कृति प्राचीन किलों, महलों, पारंपरिक संगीत व नृत्य, ब्लॉक प्रिंटिंग, राजस्थानी चित्रकला की शैलियों और जीवंत हस्तशिल्प से समृद्ध है। राजस्थान के संगीत और नृत्य में घूमर, कालबेलिया, भवई, गैर, तेरताली जैसे प्रसिद्ध लोक नृत्य और पारंपरिक संगीत है। ये नृत्य त्योहारों और विशेष अवसरों पर आयोजित किए जाते हैं। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली को दर्शाते हैं। ये न केवल मनोरंजन करते हैं, राजस्थान की संस्कृति को बढ़ाते हैं।